बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी इंसान जब कामयाब हो जाता है, टाइम देता है, जब भी अपने किसी बिज़नेस को, जो मसरूफियात हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर मैंने पहला स्टेप लिया, मैंने पाकिस्तान बिज़नेस एकेडमी के नाम से एक एकेडमी बनाई, जिसमें मैंने पहली क्लासेस जो हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से देना शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी इंसान जब कामयाब हो जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है या एक टाइम देता है जब भी अपने किसी बिज़नेस को, और वो कामयाबी के बाद जो है उसकी जो मसरूफियात हैं वो बढ़ जाती हैं, या तो वो ख़ुद बढ़ा लेता है, कुछ और ऐसी मसरूफियात अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ जाता है, या वैसे ही आपको पता है जिसके पास पैसा हो, जो कामयाब एक बिजनेसमैन हो, उसकी वैसे ही जो मसरूफियात हैं वो बहुत सारी बढ़ जाती हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल स्ट्रगल की, अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबियाँ दी। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स की, मुझे बहुत सारी नाकामियाँ भी मिली। उन जो मेरी मिस्टेक्स थी, मेरी नाकामियाँ थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक नए सिरे से मैंने चीज़ें शुरू की, अल्लाह पाक ने फिर मेरा हाथ पकड़ा, चीज़ें एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे की तरफ जाती रही। तो मेरे पास रियल एस्टेट का जो शोबा है, इसमें मैंने पैसा कमाने से ज़्यादा मैंने इस शोबे को सीखा है कि ये रियल एस्टेट का शोबा होता कैसे है, कैसे हम लोग अपने क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, अपने बिज़नेस को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो बिज़नेस है उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं जी कि आप अगर रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हो तो आप एक साइड बिज़नेस बना लो। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं, साइड बिज़नेस बना लेते हैं, लेकिन मेरा उसके बारे में कुछ अलग से मेरा अपना ओपिनियन है, उसके बारे में इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। जब मैंने, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबियाँ दी, मेरा बिज़नेस फैलता गया, बहुत सारी मेरी ऐसी मसरूफियात बन गई कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं इस वक्त जो रियल एस्टेट का शोबा है उसमें सबसे बड़ी एक जो चीज़ मिस करता था, या जिस चीज़ से मैं परेशान होता था, वो ये था कि इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल लोगों की बहुत ज़्यादा कमी थी। लोग रियल एस्टेट का काम तो कर रहे थे, लेकिन प्रोफेशनल और पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है। इसी तरह आप कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसमें आप देख लें, आपके 95% जो आपके ठेकेदार हैं या आपके जो प्लम्बर, कारीगर, ये सारे इनकी अगर हम लोग बात कर लें तो ये सारे इस वक्त अनपढ़ हैं। और मेरी पूरी कोशिश, मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान भी होता था। फिर मैंने पहला स्टेप लिया, मैंने पाकिस्तान बिज़नेस एकेडमी के नाम से एक एकेडमी बनाई, जिसमें मैंने पहली क्लासेस जो हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से देना शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 दिन का टाइम हो गया है पाकिस्तान बिज़नेस एकेडमी को स्टार्ट हुए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जो है वो एक नए टॉपिक के ऊपर वहाँ पे बात करते हैं। और मैंने वहाँ पे, मेरे पास इस वक्त 45 से 50 स्टूडेंट की मैं क्लास करता हूँ, 6 से 8 बजे, 2 घंटे की सिर्फ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आने वाले टाइम में, ये 1 साल 2 साल में ये एकेडमी करके कम से कम ये जो रियल एस्टेट का शोबा है उसमें, और जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, जो कि अभी मैंने क्लासेस जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर की शुरू की है, आने वाले टाइम में मैं इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन की तरफ जाऊंगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि ये 2 शोबे जो हैं इसके अंदर मैं एक प्रोफेशनल टीम लेके आऊँ, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड के अंदर आए, प्रोफेशनल लोग आए जो वाकई इस बिज़नेस को बिज़नेस समझ के करें, ना कि ये लोग, बहुत सारे लोग इसमें पैसा कमाने के लिए आते हैं, और जब पैसा कमा लेते हैं वो जिन क्लाइंट को उन्होंने सर्विसेज देनी होती है अगले 2, 4, 5, 10 साल, उन लोगों को फिर सर्विसेज नहीं मिलती, वो पैसा कमाते हैं, किसी और फील्ड के अंदर चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस शोबे के अंदर प्रोफेशनल लोग लेके आऊँ, पढ़े लिखे लोग लेके आऊँ, ईमानदार लोग लेके आऊँ, ताकि जो हमारी इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें का फुकदान है, वो चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो सके। और रियल एस्टेट के ऊपर जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं, मिसाल के तौर पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार है, जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका जो एतमाद है वो कायम रह सके। और जो लोग इस फील्ड से बेजार होकर, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी है या ये इस प्रोफेशन के अंदर वो नहीं आना चाह रहे, वो लोग भी दोबारा जो है उनका एतमाद एक बहाल हो जाए। तो इसी तरह इंशाल्लाह रियल एस्टेट के अंदर भी काम करेंगे। और जो कंस्ट्रक्शन का, अभी गोगा ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है वो कंस्ट्रक्शन भी कर रही है। पिछले 20 साल से हम लोग जो है
रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बाकी शहरों के अंदर रियल एस्टेट का जो शोबा है उसमें भी सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की और बहुत सारी चीज़ें जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने शेयर करने का सिलसिला एक शुरू किया हुआ है। आप तमाम दोस्त सब आपसे गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी पूरी कोशिश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे, कुछ ना कुछ सबक जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।